नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से जानता है। रावण जब क्रोध में भरकर सीता जी को मारने के लिए दौड़ा, हनुमान जी ने देखा, अगले ही क्षण मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। सीता को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। परमात्मा जिसे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। इसलिए सदा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसीलिए कभी भी यह भ्रम ना पाले कि आप ना होते तो क्या होता। हमारा सिर्फ एक फर्ज और धर्म है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगी। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वह कीड़े मकोड़े को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो पर समय तुमसे भी शक्तिशाली है। अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। कुछ को उनकी खुशियां सोने नहीं देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती हैं। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरे के जीवन से मत कीजिएगा। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है तो चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जी हैं, चिता पर तो जलने का भी पता नहीं चलेगा। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहें। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दुख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है, मन से दुखों की चिंता न करना। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कितना मरहम लगाए। अर्थ संत कबीर जी कहते हैं कि चिंता वो अदृश्य डाकिनी है जो मनुष्य के हृदय को आघात पहुंचाती है। वह घाव किसी को नहीं दिखाई देता है, यहाँ तक कि विश्व को कोई भी वैद्य जितना चाहे उतना मरहम लगाकर भी इसका इलाज नहीं कर सकता है। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता के 1 घंटे में थक जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जोड़े से माया घटे कह गया एक फकीर। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है, और अगर आप कल की चिंता करने में लगे रहते हैं तो आज के लिए नहीं जी सकते। चिंता चिता के समान होती है। चिता जहाँ मृत व्यक्ति को जलाती है तो वहीं चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। जीवन की इस आपाधापी में हर कोई परेशान नजर और चिंतित नजर आता है। किसी को अपने करियर की चिंता है तो किसी को अपने कारोबार की चिंता खाए जा रही है। पढ़ने लिखने वाले छात्र को अपनी परीक्षा की चिंता है तो माता पिता को अपने संतान के भविष्य की चिंता है। सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने के बाद हर समय व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। लेकिन क्या चिंता करने से उसे कोई लाभ होता है, या फिर यही चिंता उसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनती है?
जीवन में लाभ को पाने और हानि के डर की चिंता के बीच आज लोगों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आखिर चिंता और चिंतन के बीच क्या फर्क होता है। तमाम संतों महापुरुषों ने चिंता को चिता के समान बताया है। उनके अनुसार चिंता एक ऐसा कष्ट है जिसमें डूबा हुआ व्यक्ति पल पल मरता है और पल पल जलता है। किसी चीज की चिंता व्यक्ति के दुख को कम नहीं करती है बल्कि उसके सुख को लूट लेती है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में न हासिल किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं, तो यकीन माने व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी। एक राजा था जो अपना प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात में फांसी की सजा का हुक्म दिया करता था। इस कारण लोग काफी परेशान थे और उस राजा के नाम से ही भयभीत रहा करते थे। लेकिन उस राजा की एक खूबी भी थी और वह यह कि मरने वाले की हर अंतिम ख्वाहिश को जरूर पूरा करता था। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नजदीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तब मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे से घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है, अगर मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी यह सजा बरकरार रहेगी। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देख बहुत खुश हुए। मंत्री के पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया कि लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, हो सकता है राजा ही अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यही है। दोस्तों, हम कल की फिक्र करके आज में नहीं जीते। आज जीने के लिए आपको जो करना है कीजिए, कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। यदि किसी को चिंता ही करनी है तो उसे अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। आप कितनी ही चिंता क्यों न कर ले, चिंता से एक छोटी सी समस्या भी हल नहीं होगी। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और चिंता करने के। नींद की कमी नहीं, चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। चिंता उन लोगों द्वारा भुगतान किया ब्याज है जो उधार में मुसीबत लेते हैं। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है।
लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने की फिर कोई गली नहीं सूझती। कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती बल्कि चिंता मारती है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंताएं, परेशानियां, दुख और तकलीफें परिस्थितियों से लड़ने से नहीं दूर हो सकती, वे दूर होंगी अपनी अंदरूनी कमजोरी दूर करने से, जिसके कारण ही वे सचमुच पैदा हुई है। बिस्तर पर चिंताओं को ले जाना पीठ पर गट्ठर बांधकर सोना है। चिंता और चिंतन में वही फर्क है जो एक आत्मविश्वासी स्वस्थ इंसान और बीमार इंसान में होता है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। जिन बातों के बारे में लोग चिंता करते हैं उनमें से लगभग 99% तो घटित ही नहीं होती हैं तथा शेष 1% से तो बचा नहीं जा सकता। बेकार की चिंता करते हो, बस इतना सा फासला है। फिक्र में होते हो तो खुद जलते हो और बेफिक्र होते हो तो दुनिया जलती है। चिंता चिता समान है। बेकार की चिंता करते हो जहां तुम्हारा नहीं कोई, परिवार की चिंता करते हो हानि लाभ लगा रहता। व्यापार की चिंता करते हो कब उछले कब लुढ़केगा। बाजार की चिंता करते हो भुजाओं में जब बल नहीं। तलवार की चिंता करते हो तिल में तुम्हारे तेल नहीं। तुम धार की चिंता करते हो देश की नहीं परवाह तुम्हें। गद्दार की चिंता करते हो छेद तुम्हारे नाव में है। पतवार की चिंता करते हो अभी तो इतवार आया है। सोमवार की चिंता करते हो जीवन में खुश रहना है तो रखना आत्मसम्मान। व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, चिंता चिता समा। बेकार की चिंता करते हो बेवजह कल की परवाह करते हो। रख आज पर उम्मीद कल का नया सूरज देखो। तेरा कल तेरे आज से बेहतर होगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जिंदगी का सच्चा सुख है। आप परिस्थिति से भागना छोड़ परेशानियों का सामना करना प्रारंभ कर देंगे तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि हम उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। जो होना है वह होकर रहेगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, प्रतिफल विधाता के हाथ में है। जिस पर कृपा रहती है भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती किसी बात की। बेकार की चिंता करते हो, बस इतना सा फासला है। फिक्र में होते हो तो खुद जलते हो और बेफिक्र होते हो तो दुनिया जलती है। चिंता चिता समान है। बेकार की चिंता करते हो जहां तुम्हारा नहीं कोई, परिवार की चिंता करते हो हानि लाभ लगा रहता। व्यापार की चिंता करते हो कब उछले कब लुढ़केगा। बाजार की चिंता करते हो भुजाओं में जब बल नहीं। तलवार की चिंता करते हो तिल में तुम्हारे तेल नहीं। तुम धार की चिंता करते हो देश की नहीं परवाह तुम्हें। गद्दार की चिंता करते हो छेद तुम्हारे नाव में है। पतवार की चिंता करते हो अभी तो इतवार आया है। सोमवार की चिंता करते हो जीवन में खुश रहना है तो रखना आत्मसम्मान। व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, चिंता चिता समा। बेकार की चिंता करते हो बेवजह कल की परवाह करते हो। रख आज पर उम्मीद कल का नया सूरज देखो। तेरा कल तेरे आज से बेहतर होगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जिंदगी का सच्चा सुख है। आप परिस्थिति से भागना छोड़ परेशानियों का सामना करना प्रारंभ कर देंगे तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि हम उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। जो होना है वह होकर रहेगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, प्रतिफल विधाता के हाथ में है। जिस पर कृपा रहती है भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती किसी बात की। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। कल कुछ बनने के लिए आज ही कुछ करना होगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अरे यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जहां तक हो सके जुड़े रहना बुजुर्गों से। चट्टानों से जुड़े पत्थर मुश्किल से टूटते हैं। आपको तब तक जीतने से
कोई रोक नहीं सकता जब तक आप रुकने को तैयार न हो। सबसे पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इम्प्रूव करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कल मैंने संघर्ष करने की हिम्मत की थी, आज मैं जीतने की हिम्मत करूंगा। कुछ इंसल्ट्स ऐसी होती है जो दिल में छप जाती है, फिर उन्हीं से इतिहास छपता है। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो, इस बात को सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होता जाएगा, आपकी सफलता भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। जो बीत गया वो वापस नहीं आता, इसलिए जो चल रहा है उसमें खुश रहना सीखो। पैसा जरूर कम है उसके पास, पर घर चलाना जानता है। मेरा बाप जनाब हार कहाँ मानता है। जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए, तब लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अगर इंसान सच्चा होगा तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। मनचाहा पाने के लिए चाहना भी मन से पड़ता है। झोंक दो हुनर को मेहनत की भट्टी में, कुछ तो काबिल जरूर बनोगे। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। सफल व्यक्ति वह है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से मजबूत नींव बना ले। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, संस्कारों की ये पहली अमानत होती है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। अगर सब्र करेगा तो पाएगा, और गुरूर करेगा तो गवाएगा। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। मेरी तकदीर में एक भी दुख ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। वृद्ध अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसलिए निराश रहता है। परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है, इसलिए सदैव खुश रहता है। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मुस्कुराहट मन का बोझ हल्का कर देती है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मैं थक गया था परवाह करते करते, जब से बेपरवाह हूँ आराम सा है। भरोसा स्टिकर जैसा होता है जनाब, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का।
आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो। अपने सपनों को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप जाग जाएं। जब हम व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है। आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। संभल कर चल ए नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। अपना कीमती समय हमेशा अपने साथ बिताओ। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। छल करके जीतने से बेहतर है हार जाओ। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ही हो जाएगा। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब तक हम अपने दिल की बातें दूसरों से छिपाएंगे, हम खुद को खो देंगे। जीवन का असली मायना उसके संघर्षों में होता है कि सफलता में। सच्चा प्यार वह है जो कभी जीने नहीं देता, बल्कि जीना सिखाता है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। खुश रहने की एक बड़ी सच्चाई है, व्यक्ति की संख्या बदलने से ज्यादा उसकी सोच और दृष्टिकोण उसे खुश रखते हैं। समय नहीं रुकता है, इसलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम अब करो। जब तक आप खुद को सच्चाई से सामर्थ्यवान नहीं मानेंगे, दुनिया आपको सच्चाई की ओर नहीं ले जाएगी। जितना आपको दूसरों पर शिकायत करने का हक है, उतना ही दूसरों को भी आपके बारे में शिकायत करने का हक होता है। जीवन में सफलता और खुशी उन्हीं के पास होती है जो अपने दिल की सुनते हैं, अपने सपनों की पीछा करते हैं और कर्मठता से काम करते हैं। दूसरों की मनमानी पर जिंदगी बिताने से अच्छा है अपने सपनों के पीछे भागो और खुद को पूरी तरह स्वतंत्र बना। खुद के साथ सच्चाई बोलने की कला सीखो, क्योंकि जब तक आप खुद से सच्चाई नहीं बोल सकते, आप दूसरों को भी सच नहीं बता सकते। असफलता को अपना शिक्षक मानो, क्योंकि वह ही आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। सच्ची मित्रता वह होती है जिसमें दोस्त आपके खराब वक्त में भी साथ देने के लिए तैयार होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम लोगों की मान्यताओं को अपनी अस्थायी सच्चाई समझते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है और खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। डर जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजर अंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान दे। जिंदगी ने इतना सबक तो सीखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर करें।
बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। यह 5 चीज अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। पहले सबको खुश करना, दूसरा अपने आप को किसी से कम समझना, तीसरा बहुत ज्यादा सोचना, चौथा दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना और पांचवा जिंदगी को अतीत में जीना। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसी दिन से अपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर देंगे। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जो लोग झूठी बातों पर आपकी तारीफ करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनके साथ भगवान हमेशा देते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्णा कभी भी महाभारत नहीं होने देते। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाएं कि गलत विचार आपको छू भी ना पाएं। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें खराब क्यों ना हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना कि परिस्थितियों जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं आदत है मेरी। मजबूरी नहीं, वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हमने दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा न महसूस करे।
भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। जब घाव से खून न निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। पैसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त, कौवे के टोकने से बांस कभी रुका नहीं करते। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोल तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नींद नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है।